क्या आप जानते हैं 60 की उम्र पार करने के बाद हर दिन की एक छोटी भूल आपकी सेहत पर भीषण असर डाल सकती है? जी हाँ, यही एक एक सुबह की छोटी छोटी आदत आपके जीवन को कम कर देगी। अगर आप 60 से अधिक हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। आज हम बताएंगे 5 सुबह की गलतियां जो उम्र घटाती हैं और 5 उपाय जो 5 मिनट में कर सकते हैं आपकी उम्र में 30 साल जोड़ने का चमत्कार। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि गलत एड 5 कोई नहीं बताता। मैं एक वरिष्ठ स्वास्थ्य स्क्रिप्ट लेखक हूँ। पिछले 20 सालों से पुराने लोगों की दैनिक आदतें और उनकी सेहत का अध्ययन कर रहा हूँ। अनेक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ मेरी सहयोगी परियोजनाएं रही हैं। आज के वीडियो में बताई जाने वाली हर टिप्स चिकित्सीय और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, आयुष मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की रिपोर्ट से संकलित हैं। मैंने खास तौर पर भारतीय वरिष्ठों के खान पान, जीवन शैली और दैनिक चुनौतियां ध्यान में रखकर ये सलाह तैयार की है। इस सेगमेंट को आखिरी तक ध्यान से देखें, क्योंकि अबेजांच गलती सच में चौंका देगी। गलती नंबर 1, उठते ही मोबाइल देखना। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखना आपकी नींद, दिल और दिमाग तीनों पर धीमा झर बनकर असर करता है। 70 वर्षीय श्री वर्मा साहब हर सुबह आंख खुलते ही अपने स्मार्टफोन पर खबरें और व्हाट्सएप मैसेज चेक करते थे। यह उनका रोज का नियम बन गया था। लेकिन एक दिन सिर्फ कुछ मिनट फोन देखने के बाद ही उन्हें सीने में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और सांस तेज चलने लगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया उनके हाई ब्लड प्रेशर में अचानक उछाल आया था और नींद की गड़बड़ी इसकी मुख्य वजह थी। वैज्ञानिक शोध के अनुसार मोबाइल की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन हार्मोन को 20% तक कम कर सकती है। यही हार्मोन हमारी नींद को नियंत्रित करता है और सुबह की ताजगी में बड़ा योगदान देता है। क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं तो 0 लिखें। देखते हैं कितने लोग इस गलती को रोज दोहराते हैं। मोबाइल को सोने से 30 मिनट पहले बंद करना शुरू करें। इससे दिमाग को आराम मिलता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। सुबह उठकर सबसे पहले 5 गहरी सांसें लें। नाक से लें, मुंह से छोड़ें, धीरे धीरे। यह शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है और दिमाग को सतर्क करता है। उठते ही खिड़की खोलें और 2 मिनट बाहर की ताजा हवा लें। प्राकृतिक रोशनी मेलाटोनिन के असर को कम करके शरीर को जागने का संकेत देती है। चाहें तो मोबाइल को बेडरूम से बाहर रखें ताकि सुबह उसकी आदत टूटे। मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखें ताकि सुबह अलार्म तो बजे लेकिन नोटिफिकेशन न दिखें। सुबह मोबाइल देखने से पहले कुछ हल्के एक्सरसाइज करें। यह दिमाग की क्लैरिटी और मूड दोनों को सुधारता है। अगली गलती और भी ज्यादा आम है और शायद आप भी इसे रोज करते हैं बिना सोचे। ब्रश करते समय यह एक आदत कैसे आपके ब्लड प्रेशर को नुकसान पहुंचा रही है, जानिए अगले सेक्शन में। गलती नंबर 2, बिना पानी पिए ब्रश करना। अगर आप उठते ही बिना कुछ पिए सीधे ब्रश करने लगते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर और दिल दोनों को खतरे में डाल रही है। 66 साल की श्रीमती देवी जी का दिन बिल्कुल सामान्य था, मगर सुबह उठते ही उन्होंने जल्दी जल्दी ब्रश करना शुरू किया, बिना पानी पिए, बिना मुंह कुल्ला किए। कुछ ही देर में उन्हें सिर भारी लगने लगा, थोड़ी चक्कर सी भी आई। जब उनके बेटे ने ब्लड प्रेशर मापा तो वह 160 तक पहुंच चुका था। डॉक्टर ने बताया यह सुबह की हाइड्रेशन की कमी और जल्दबाजी में ब्रश करने की वजह से हुआ। एक जापानी अध्ययन के अनुसार खाली पेट ब्रश करने से शरीर की तंत्रिकाओं पर तनाव पड़ता है, जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 10% तक बढ़ सकता है। क्या आप भी बिना कुछ पिए सीधे ब्रश करने की आदत में हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0। हम देखेंगे कितने लोग इस सामान्य सी गलती को गंभीरता से लेते हैं। पानी पीना शुरू करें। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर को जागृत करता है, ब्लड फ्लो को नियंत्रित करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। पहले कुल्ला करें। पानी से मुंह कुल्ला करने से मुंह के बैक्टीरिया हटते हैं और मसूड़ों को राहत मिलती है। हल्के हाथ से ब्रश करें। मृदु सॉफ्ट ब्रश का उपयोग करें ताकि दांत और मसूड़े दोनों सुरक्षित रहें। बहुत तेज ब्रशिंग से मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। ब्रश करने के बाद हल्का गरारा करें। इससे मुंह में बचे बैक्टीरिया भी निकलते हैं और ताजगी बनी रहती है। चाहें तो ब्रश से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर कुल्ला करें। यह सूजन कम करता है। तांबे के लोटे में रखा पानी पीना आयुर्वेद में बहुत लाभकारी माना गया है।
ब्रश से पहले जीभ साफ करना ना भूलें, यह भी मुंह की सफाई का अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रश तो ठीक कर लिया, मगर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सुबह की पहली चाय या कॉफी कैसे आपके शरीर में जहर जैसी बन सकती है? अगले सेक्शन में बताऊंगा सुबह सुबह सबसे खतरनाक पेय कौन सा है और कैसे इसे ठीक से लिया जाए। गलती नंबर 3, उठते ही गर्म चाय या कॉफी पीना। सुबह सुबह बहुत गर्म चाय या कॉफी पीना आपके दिल की नाजुक रक्त नलिकाओं को जला सकता है और यही बन सकता है हार्ट अटैक का बीज। 68 वर्षीय राघव जी को गर्म पेयों से बेहद लगाव था। उठते ही पहली चाय मांगते और बिना ठंडा किए पूरा कप पी जाते। एक सुबह उन्होंने वही किया। गर्म चाय पीते ही उन्हें सीने में जलन और बेचैनी हुई। कुछ ही मिनटों में हल्का चक्कर और सांस फूलने जैसी समस्या शुरू हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया अचानक गर्म तरल ने रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर दिया था, जिससे अस्थायी ऑक्सीजन की कमी हुई। अगर समय रहते अस्पताल न जाते तो यह गंभीर हृदयघात बन सकता था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तरल पदार्थ गले, पेट और हृदय की वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सीने में जकड़न और दिल पर तनाव बढ़ता है। क्या आप सुबह उठते ही बिना रुके एकदम गर्म चाय या कॉफी पीते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0। देखेंगे कितनों को बदलाव की जरूरत है। ठंडा होने दें पेय। चाय या कॉफी बनाकर कम से कम 5 मिनट तक रखें। यह समय पर्याप्त होता है उसे शरीर अनुकूल तापमान में लाने के लिए। धीरे पीना शुरू करें। एकदम घट-घट न करें, छोटा छोटा घूंट लें और बीच बीच में रुकें। यह न सिर्फ पेट को राहत देता है बल्कि स्वाद भी बढ़ाता है। नींबू या शहद मिलाएं। अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पेय में 1 चम्मच शहद या कुछ बूंद नींबू डालें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। खाली पेट से बचें। बहुत गर्म पेय को बिल्कुल खाली पेट न लें। थोड़े भिगोए हुए बादाम या 1 सूखा खजूर पहले ले सकते हैं। तांबे के बर्तन में रात का रखा पानी पीकर चाय की आदत को टालें। यह शरीर को डिटॉक्स करता है। अगर गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो सुबह सबसे पहले चाय कॉफी से परहेज करें और नींबू पानी से शुरुआत करें। अब एक और गलती जिसे हम सामान्य मान लेते हैं, मगर वह हमारी सांसों की शक्ति को चुरा लेती है। अगली गलती में जानिए क्यों। सुबह धुआं, चाहे सिगरेट हो या चूल्हा, आपके फेफड़ों के लिए जहर है। क्विक क्विज, चलिए एक छोटा टेस्ट। क्या आप तैयार हैं? 1, आप उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? ए, मोबाइल देखते हैं। बी, पानी पीते हैं। सी, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। 2, ब्रश करने से पहले आप क्या करते हैं? ए, सीधे ब्रश करते हैं। बी, गिलास पानी पीते हैं। 3, चाय कॉफी आप कैसे पीते हैं? ए, तुरंत गर्म। बी, थोड़ा ठंडा करके कमेंट में ABC बताएं, मैं आपको बताऊंगा। आपकी सुबह की सबसे बड़ी कमजोरी अगली वीडियो में। गलती नंबर 4, सुबह धुएं के संपर्क में आना। सुबह के समय अगर आप सिगरेट, लकड़ी के धुएं या चूल्हे की आग के पास जाते हैं तो आपके फेफड़े धीरे धीरे दम तोड़ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। 67 साल के शंकर जी हर सुबह आंगन में लकड़ियां जलाकर गर्माहट लेते थे। ठंड में यह उनका रोज का नियम बन गया था। कुछ महीनों बाद उन्हें लगातार खांसी, हल्का सांस फूलना और थकावट की शिकायत होने लगी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया उनके फेफड़ों में हल्की सूजन और ब्लॉकेज शुरू हो चुकी थी। कारण हर सुबह का लकड़ी का धुआं और उस दौरान गहरी सांस लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार घरों में जलने वाले ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला और बायोमास का धुआं हर साल लगभग 30 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक होते हैं। क्या आप सुबह किसी प्रकार के धुएं, सिगरेट, चूल्हा, अग्निकुंड आदि के पास खड़े होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए, ताकि हम समझ सकें कि कितनों को बदलाव की जरूरत है। धुएं वाले क्षेत्रों से बचें। सुबह के समय जब फेफड़े सबसे संवेदनशील होते हैं, तब सिगरेट या चूल्हे के पास न जाएं। सूरज की रोशनी में खड़े हों। अगर गर्माहट चाहिए तो लकड़ी की आग के बजाय सुबह की हल्की धूप में बैठना अधिक सुरक्षित है। मास्क या कपड़ा इस्तेमाल करें। अगर किसी कारण से आपको रसोई या लकड़ी जलाने के पास रहना पड़ता है तो नाक मुंह को कपड़े या मास्क से ढकें। ताजा हवा में सांस लें। सुबह उठकर बाहर खुले वातावरण में चलना और ताजी हवा में सांस लेना फेफड़ों को साफ करता है। नेबुलाइजर या भाप लें। अगर धुएं की वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो हल्का भाप लेना लाभकारी होगा। तुलसी, अदरक और शहद वाला काढ़ा लें।
यह सुबह फेफड़ों की सूजन कम करता है और सांस संबंधी संक्रमण से बचाता है। धूम्रपान करने वाले घर के सदस्य से दूरी बनाएं, खासकर सुबह जब आपकी सांस लेने की प्रक्रिया सबसे धीमी और कमजोर होती है। अब हम आ पहुंचे हैं सबसे खतरनाक गलती पर, जिसे लगभग हर बुजुर्ग नजरअंदाज करते हैं, और वही गलती बनती है स्ट्रोक, कब्ज और शरीर जड़ हो जाने की वजह। जानिए अगली गलती में क्यों सुबह स्ट्रेचिंग न करना आपकी उम्र को घटा सकता है। गलती नंबर 5, सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग न करना। अगर आप सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर शरीर को नहीं खींचते यानी स्ट्रेच नहीं करते तो आपकी नसें जड़ हो सकती हैं और यहीं से शुरू होता है स्ट्रोक, जो एक झटके में जीवन को बदल सकता है। 70 वर्षीय श्रीमती शर्मा की तबीयत कुछ हफ्तों से ठीक नहीं चल रही थी। हर सुबह बिना स्ट्रेचिंग के सीधे खड़ी हो जाती और फिर कुछ ही घंटों में पैरों में ऐंठन, पीठ में अकड़न और कब्जियत की शिकायत रहती। एक दिन वे बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़ी। जांच में पाया गया कि मांसपेशियों की लोच कम होने और रक्त प्रवाह धीमा होने के कारण यह घटना हुई थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर आप रोज सुबह 5 मिनट शरीर को ढील और खिंचाव नहीं देंगी तो शरीर कमजोर पड़ता जाएगा और अचानक अटैक का खतरा बढ़ता जाएगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 60 प्लस उम्र वालों में नियमित सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग नसों की लौच 25% तक बढ़ा सकती है और दिल की धड़कन को स्थिर बनाती है, जिससे अचानक स्ट्रोक या गिरने की घटनाएं 30% तक कम हो जाती हैं। क्या आप सुबह उठते ही कुछ भी स्ट्रेचिंग करते हैं गर्दन, कमर या हाथ पैर की? अगर हाँ तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0, ताकि हम जानें कितने लोग इस महत्वपूर्ण आदत को छोड़ चुके हैं। बिस्तर पर ही शुरू करें। हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर धीरे धीरे खींचें और दोनों पैरों को सीधा फैलाएं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तुरंत एक्टिव होता है। गर्दन और कंधों को घुमाएं। 10 बार दाएं बाएं गर्दन हिलाएं और कंधों को धीरे धीरे घुमाएं। इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव नहीं बनता। कमर और घुटनों को मोड़ें। बिस्तर से उठने से पहले घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे कमर को बाएं दाएं झुकाएं। यह पीठ के दर्द और जकड़न से बचाता है। सांस की लय बनाए रखें। हर स्ट्रेचिंग के साथ गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं। स्ट्रेचिंग के दौरान मोबाइल को हाथ से बिल्कुल दूर रखें ताकि पूरा ध्यान शरीर पर हो। चाहे तो हल्का सा भजन, मंत्र या प्राकृतिक ध्वनि चलाएं। यह मानसिक ऊर्जा को भी जगाता है। एक ही दिन में पूरा योगा न करें, सिर्फ 5 मिनट की सधी हुई हलचल ही काफी है, लेकिन रोज होनी चाहिए। अब हम पहुंचते हैं उस कहानी पर जो सबक भी है और चेतावनी भी। एक बुजुर्ग की जिंदगी पल भर में कैसे बदल गई और कैसे उन्होंने 5 आदतें बदलकर उसे फिर संवारा। एक दिन की बात है। 80 वर्षीय मोहन चाचा सुबह उठे और उठते ही फोन झटका। बिना पानी, बिना ब्रश, बिना स्ट्रेच। कुछ दिनों बाद चाचा अस्वस्थ रहने लगे। ना नींद सही, ना भूख, ना ब्लड प्रेशर संतुलित। एक दिन अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले गए ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। डॉक्टर ने चेताया, अगर समय रहते आदतें न बदली तो अगली बार घर लौटना मुश्किल। तभी चाचा ने इन 5 पैरों को ठीक से अपनाया। फोन दूर, पानी पहले, ब्रश सावधानी से, ठंडा चाय, सुबह स्ट्रेच। कुछ ही हफ्तों में उनकी ऊर्जा लौटी, ब्लड प्रेशर स्थिर हुआ और हंसी लौट आई। आज मोहन चाचा ने अपनी पोती का हाथ थामकर पार्क में चलना शुरू कर दिया। ये कहानी साबित करती है, इन 5 मिनटों में की गई छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बचा सकती हैं। आपने देखा, उठने के 5 मिनट इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक एक आदत आपकी उम्र में तीर मार सकती है या आपकी जिंदगी बचा सकती है। 60 से अधिक में हम अक्सर छोटी छोटी चीजें अनदेखी कर देते हैं, पर सही जानकारियां और थोड़ी सतर्कता से हम नई ऊर्जा, नई राह और नई उम्मीद पा सकते हैं। आज हमने 5 गलतियां और 5 उपाय साझा किए। फोन छोड़ना, पानी पीना, मृदु ब्रशिंग, ठंडा पेय, स्ट्रेचिंग, ये सब 5 मिनट की ईमानदार मेहनत है। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और उस घंटी आइकन को दबाएं ताकि हर नई सलाह आप तक समय पर पहुंचे। अपने अनुभव कमेंट में लिखें, आपने कौन सी गलती की है और कैसे बदला। 1 या 0 टाइप करके जवाब दें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। आगे भी हम और स्वास्थ्य भरे विषय लाएंगे। संक्रमण, पोषण और मानसिक शक्ति पर भी खास टिप्स। तब तक अपनी सुबह बेहतर बनाएं और उम्र को पीछे छोड़ते जाएं। धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।